Hello everyone, welcome back to Students Rao Biology. Myself Priyanka. Today students, in this lecture we start phylum Platyhelminthes. लास्ट लेक्चर्स में आप सबको पता है हमने फाइलम पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा कंप्लीट किए हैं. सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को भी हम कंटिन्यू करते हैं एनिमल किंगडम में फाइलम प्लाटीहेल्मिन्थेस के साथ. आई होप आपके वो लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके होंगे. मेरी तरफ से कंप्लीट है. अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है कोई भी, तो आप लोगों का एक सीधा वे है कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी. सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं प्लैटीहेल्मिन्थेस. सो प्लैटीहेल्मिन्थेस को अगर हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे कॉमन नेम जो है प्लैटीहेल्मिन्थेस का वो है फ्लैट वर्म्स. ये जो प्लैटीहेल्मिन्थेस हैं आपके, अगर हम इनको वन बाय वन स्टडी करते हैं इनके बारे में, सो प्लैटीहेल्मिन्थेस जो हैं दे आर एंडोपैरासाइट. Endoparasites. And also some are free living. अब आपको ये पता होगा मीनिंग एंडोपैरासाइट क्या होता है. बेसिकली एंडोपैरासाइट स्टूडेंट्स मीन्स कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो, मीन्स वहां पे रहता हो, तो उसे हम बोलेंगे एंडोपैरासाइट्स. सो यहाँ पे अगर मैं एक्सेप्शन है फ्री लिविंग में, फ्री लिविंग जो है ऑर्गेनिज्म, अगर उसका एग्जांपल बताती हूँ कि फ्री लिविंग कौन है, वो है हमारे प्लेनेरिया. इनकी पिक्चर में शो करूंगी, बट यहाँ पे अभी याद रखो कि फ्री लिविंग कौन है, वो है प्लेनेरिया. क्लियर है. नेक्स्ट अगर हम चलते हैं इनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके, सो हमने स्टार्ट करते थे उनकी सिमेट्री क्या है, उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है. सो दे शो ट्रिप्लो, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक. क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स कि यहाँ पे तीनों एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर प्रेजेंट होती है. कौन कौन सी? एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म. अभी तक आप लोगों को याद होगा स्टूडेंट्स, हमने डिप्लोब्लास्टिक के बारे में पढ़ा है. डिप्लोब्लास्टिक में एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म प्रेजेंट थे, बट मीजोडर्म एब्सेंट होती है. सो ये जो ऑर्गेनिज्म है प्लैटीहेल्मिन्थेस जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक इन नेचर है. क्लियर है. नेक्स्ट हम बात करें कि इनकी बॉडी कैविटी कैसी होती है. मीन्स इनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है या एब्सेंट होती है. दे आर एसिलोमेट. एसिलोमेट मीन्स कि बॉडी कैविटी जो है वो एब्सेंट होती है. ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं एसिलोमेट. एसिलोमेट ऑर्गेनिजम्स हैं, मीन्स बॉडी कैविटी एब्सेंट है. नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है इनका, हमने अभी तक दो टाइप के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े हैं. हमने सबसे पहले स्टूडेंट्स पोरिफेरा फाइलम के अंदर स्टडी किया कि वहां पे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मीन्स वहां पे सिर्फ सेल बने थे. उसके बाद एक ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं. सो टीनोफोरा और सीलेंट्रेट्स के अंदर हमने स्टडी किया कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इनके पास एक नेक्स्ट लेवल आया, मीन्स इनके इनके पास जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन.
क्लियर है? यहाँ पे सिर्फ ऑर्गन बने हैं, अभी ऑर्गन सिस्टम नहीं बना है, सिर्फ ऑर्गन्स बने हैं जो भी फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए। सो यहां तक हमने पढ़ा दे आर एंडोप्लास्ट, एंडोपैरासाइट और फ्री लिविंग होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है इनकी बॉडी सिमेट्री, एसिलोमेट होते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने स्टडी किया, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। आई थिंक यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा कोई वर्ड नहीं होगा जिसका मीनिंग ना पता हो। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर मैं बात करूं, हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कर लिया, बॉडी सिमेट्री कर ली। अगर हम बात करते हैं किसकी, कि ये जो है इन्हें हम बोलते हैं ऑल्सो नॉन एज, मैंने जैसे कि फर्स्ट स्लाइड में बताया, ऑल्सो नॉन एज फ्लैटवर्म्स। इन्हें हम फ्लैटवर्म्स क्यों बोलते हैं, इसका भी एक अपना रीजन है। इनका बॉडी स्ट्रक्चर, इनके अंदर ये डॉर्सली एंड वेंट्रली, dorsally ventrally they are flattened। कैसे हैं? फ्लैटेंड है। इन्हें हमने क्या बोला, फ्लैट वर्म्स बोला, इसलिए। क्लियर है इनका जो वर्ड है उसका मीनिंग। नेक्स्ट अगर हम चलें, दे आर द सॉफ्ट बॉडी इनवर्टिब्रेट्स। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इजी वर्ड्स हैं, कोई इतना डिफिकल्टी नहीं है इनमें कि उनका मीनिंग ना समझ जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है यहाँ पे अगर इनके फर्टिलाइजेशन की बात करूं, सॉरी फर्टिलाइजेशन से पहले अगर हम चलें कि यहाँ पे जो ऑर्गन्स हमने बताए, सिर्फ ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गन सिस्टम नहीं प्रेजेंट होते, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके एक सिस्टम फॉर्म नहीं करते। यहाँ पे जो है रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम्स एब्सेंट होते हैं। स्पेसिफिक रेस्पिरेशन करने के लिए और सर्कुलेशन के लिए कोई भी ऑर्गन नहीं प्रेजेंट होता है। यहाँ पे जो रेस्पिरेशन होता है वो मोस्टली किस तरीके से होता है, रेस्पिरेशन जो है परफॉर्म होता है बाय सिंपल डिफ्यूजन, और ये सिंपल डिफ्यूजन जो है वो भी किसके थ्रू होता है, थ्रू बॉडी सरफेस। कोई स्पेसिफिक ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता। अगर नेक्स्ट में बात करती हूं, नेक्स्ट अगर हम बात करें एक्सक्रीशन की, एक्सक्रीशन किसकी हेल्प से होता है, इनके अंदर एक्सक्रीशन जो है मींस जो इनका वेस्ट है, वो मेटाबॉलिक वेस्ट है, वो कहां से एक्सक्रीट आउट होता है, विद द हेल्प ऑफ फ्लेम सेल्स। ये जो फ्लेम सेल्स हैं वो परफॉर्म करती हैं एक्सक्रीशन। क्लियर है? कोई स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, ये सिलिएटेड फ्लेम सेल्स, ये फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। क्लियर है इतनी बात? हेल्प इन एक्सक्रीशन, एंड दूसरा इनका फंक्शन है एंड इन ओस्मो रेगुलेशन। स्टूडेंट, ओस्मो रेगुलेशन क्या होता है,
बेसिकली हमारा जो बॉडी फ्लूइड है एंड इलेक्ट्रोलाइट्स हैं बॉडी के अंदर, उनका मेंटेनेंस होना, उनको रेगुलेट करने का काम भी ये फ्लेम सेल्स ही परफॉर्म करती हैं। सो फ्लेम सेल्स के दो फंक्शन होते हैं, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन का। क्लियर है यहां तक सबको? ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, नेक्स्ट जो है फर्टिलाइजेशन किस तरीके का होता है यहाँ पे। फर्टिलाइजेशन जो है वो है इंटरनल। कैसा है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, नॉट सेपरेट, सेपरेटेड नहीं होती सेक्स। क्लियर है? दूसरा अगर मैं बात करूं, डेवलपमेंट जो है वो किस तरीके का होता है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, मीन्स कि लार्वा स्टेज प्रेजेंट होती है। प्रेजेंट, लार्वल स्टेज यहाँ पे क्या हुआ है? प्रेजेंट है। नेक्स्ट अगर स्टूडेंट्स हमने फर्टिलाइजेशन, सेक्स, डेवलपमेंट के बारे में बात कर लिया, अगर मैं आपको एक पिक्चर शो करती हूँ, ये है प्लेनेरिया, जो हमने बताया क्या है, ये फ्री लिविंग है। क्या है? फ्री लिविंग है। याद रखना है क्योंकि इन्हीं एक्सेप्शंस पे क्वेश्चन बनता है। ये है टैगबोन, इनका डॉर्सल और वेंट्रल दोनों रीजन क्या है? फ्लैटेंड है। सो इन्हें हम क्या बोलते हैं? बेसिकली प्लेटीहेल्मिन्थीज को फ्लैट वर्म्स भी बोलते हैं। क्लियर है? ये मैंने यहां तक अभी बताया आप लोगों को। दूसरा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस की कि इनके पास फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? फ्लेम सेल्स। ये फ्लेम सेल्स जो हैं वो ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं, मीन्स ऑस्मेटिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करने में, और दूसरा एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। ये इसके दो मेन फंक्शंस हैं जो हमें याद रखनी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूं, हमने बताया कि जो प्लेटीहेल्मिन्थीज जो हैं वो क्या है? एंडोपैरासाइट है। दे आर एंडोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट्स हैं, मींस कि ये जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिएंट्स जो हैं, मींस न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है? सो दे कंटेन, इनके पास क्या होता है? दे कंटेन या दे हैव हुक्स एंड सकर्स। क्या होते हैं? हुक्स एंड सकर्स। यहाँ पे किस तरीके से होते हैं? एक रफली डायग्राम अगर मैं आप लोगों को शो करूं तो कुछ इस तरीके से होता है। कुछ इस तरीके का डायग्राम होता है। यहाँ पे जो है, ये जो है वो हुक्स है, और ये जो है वो क्या है? सकर्स है। सो इनकी एक मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इनके पास हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है? ये जो हुक्स एंड सकर्स हैं ये हेल्प करते हैं टू गेट, हेल्प टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म। यहां तक समझ आया? जिस तरीके से फ्लेम सेल्स इनकी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, उसी तरीके से हुक्स और सर्कल्स भी इनकी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूं, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की, किस तरीके का नर्वस सिस्टम है। सो यहां पे
स्पेसिफिक सिस्टम तो यहाँ कोई भी प्रेजेंट नहीं है, कोई भी ऑर्गन सिस्टम, सिर्फ ऑर्गन प्रेजेंट है यहाँ पे। सो यहाँ पे इन यहाँ के जो नर्वस सिस्टम है उसे हम बोलेंगे प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, प्रिमिटिव नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है। क्लियर है? दूसरा हम इनके नर्वस सिस्टम को बोलेंगे लेडर लाइक नर्वस सिस्टम है, लेडर लाइक नर्व सेल्स प्रेजेंट। क्लियर है? ये भी इसकी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आती है, किस तरीके का नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है, लेडर लाइक नर्वस सिस्टम है। अगर मैं उसके डायग्राम शो करती हूँ, सो यहाँ पे डायग्राम नहीं दे रखा, अगर हम रफली डायग्राम की बातें करते हैं तो कुछ इस तरीके का होता है। क्लियर है? यहाँ पे इस तरीके का नर्वस सिस्टम, ये जो है वो इसका नर्वस सिस्टम। क्लियर है? ये जो है वो लेडर लाइक नर्वस सेल्स, नर्व सेल्स है, लेडर लाइक नर्व सेल्स। क्लियर है? सो इस डायग्राम को थोड़ा समझ लीजिए, रफली सा है थोड़ा, तो इस तरीके से लेडर लाइक नर्व सेल्स प्रेजेंट होती है। सो यहां तक हमने बात की किसकी, कि इनका अगर हम बात करते हैं, हमने कोई ऑर्गन नहीं है यहाँ पे, रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। हाँ, यहाँ पे एक बात बचती है कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है इनका। सो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो ये इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, मींस सिंगल ओपनिंग होती है। सिर्फ माउथ प्रेजेंट होता है। देखो वो माउथ तो यहां दिख जाएगा आपको, ये माउथ प्रेजेंट है यहाँ पे, कोई एनएस प्रेजेंट नहीं होता है। सो एनएस इज एब्सेंट, इसके अंदर ओनली माउथ इज प्रेजेंट एंड एनएस इज एब्सेंट। सो समझ आया किस लिए इसे हम इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है। सो स्टूडेंट्स, अगर हम इसके एग्जांपल्स की बातें करें, एग्जाम्पल्स की अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल्स ऑफ प्लैटीहेल्मिन्थेस, यहां पे अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, तो सबसे पहले जो अभी तक हम पढ़ रहे थे वो है प्लेनेरिया। क्या है? प्लेनेरिया। ये क्या है? फ्री लिविंग है, इनके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो याद रखनी है हमें। दूसरे एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो टैप फॉर्म है। थर्ड वन अगर मैं बात करती हूं तो टेनिया। क्लियर है? सो ये सब जो है वो प्लैटीहेल्मिन्थेस है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अगर मैं स्टार्टिंग से शो करती हूँ, फ्लैटवर्म्स है, मींस डॉर्सली वेंट्रिकली फ्लैटेंड है, एंडोपैरासाइट है। दूसरा ट्रिप्लोब्लास्टिक, एसिलोमेट एंड ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फ्लैटवर्म्स क्यों बोला, उसका रीजन बताया, डॉर्सली वेंट्रिकली फ्लैटेंड होते हैं, सॉफ्ट बॉडी इनवर्टिब्रेट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होते हैं, एक्सक्रीशन फ्लेम सेल्स की हेल्प से होता है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। दूसरा अगर मैं बात करती हूँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, प्लेनेरिया जो है इनके पास रीजर्नेशन की एबिलिटी होती है। एबिलिटी होती है, या हम बोल सकते हैं रीजर्नेशन की कैपेबिलिटी है, एबिलिटी बोलो, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम लास्ट स्लाइड पे आते हैं, सो प्लेनेरिया के बारे में एक पॉइंट लिख लो,
They have ability capability to replace the lost part. सो प्लेनेरिया के बारे में दो बातें इंपॉर्टेंट है। प्लेनेरिया जो है वो फ्री लिविंग है। दूसरा, प्लेनेरिया जो है उनके पास रीजर्नेशन की एबिलिटी है, मीन्स रीजर्नेशन कैपेबिलिटी है। ये यहां से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। दूसरा, इस फाइलम के अंदर जो इंपॉर्टेंट बात की हमने, लैडर लाइक नर्वस सिस्टम प्रेजेंट है। थर्ड वन इज फ्लेम सेल्स प्रेजेंट है, हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट है। क्लियर है यहां तक? आई होप सबको क्लियर होगा। प्लैटीहेल्मिंथेस। सो स्टूडेंट, एवरी पॉइंट बिलोंग्स टू एनसीईआरटी ऑफ दिस लेक्चर। हर पॉइंट जो है वो एनसीईआरटी से बिलोंग करता है। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये लेक्चर लेने के बाद एनसीईआरटी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि इस लेक्चर का हर एक वर्ड जो है वो एनसीईआरटी से है। So students, please revise your lectures time to time. So thank you so much for watching this video. Once again, please like, share and subscribe my channel, Rao Biology.